एशिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं और कहाँ कहाँ तक उसकी सीमा है, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है, किस प्रकार से दूसरा महाद्वीप उससे भिन्न है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा एशिया महाद्वीप के बारे में बताया है। उसमें जैसे हमने 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में थोड़ी डिटेल से बात की है, और आज हम पर्टिकुलर केवल एशिया महाद्वीप के बारे में ही आपको बताएंगे। जिसमें पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि एशिया कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, जो महासागर प्रशांत महासागर कहाँ पर है, हिंद महासागर कहाँ पर है, हमने वो आपको बता दिया था। फिर भी मैं आपको फिर से एक बार वो फिर से बता देता हूँ। देखो, एशिया महाद्वीप यहाँ है, एशिया जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये जो इतना एरिया है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी साइड में जो महाद्वीप है उसका नाम यूरोप और दूसरा है अफ्रीका। एशिया के जो पश्चिमी साइड में है यूरोप और अफ्रीका। एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, और एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, और एक नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक अंटार्कटिका, और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इनसे संबंधित जो बातें थोड़ी जानकारी थी आपको बताया है। आज हम पर्टिकुलर एशिया महाद्वीप के बारे में आपको बताएंगे। तो चलो हम पता लगा लेते हैं एशिया महाद्वीप यानी कौन, यानी महाद्वीप बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सा महासागर बड़ा है, छोटा, उसकी आज हम बात करेंगे। देखो, पहले आपको इस मैप से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, मैंने बताया कि जो एशिया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। जिसकी सीधी सी बात है, जहाँ जिसकी जमीन ज्यादा होगी वो महाद्वीप बड़ा होगा। तो एशिया यहाँ तक फैला हुआ है, इसकी जो धरती है यहाँ तक फैली हुई है, तो इसका मतलब ये ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम एशिया है। और दूसरा जो महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है उसका नाम अफ्रीका है। इसका क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इतना बड़ा महाद्वीप है। पहला प्रथम जिस महाद्वीप का नाम है उसका नाम एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, और तीसरा जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका, और चौथा जो महाद्वीप है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा जिसकी बात करते हैं अंटार्कटिका, जो छठे की बात करते हैं यूरोप, और सातवां जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार हमारे ये 7 महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं कि जो एशिया है, एशिया मैंने बताया इसका क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आज हम बताएंगे कि पहले तो भारत जो एशिया है उसका जो हमारा जो देश है इंडिया, वो एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और आप इंडिया के मैप को बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। जो ये है हमारा इंडिया, इतना ये हिस्सा वाला, और ये किस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो रहा है और किस प्रकार से यूरोप से अलग हो रहा है और किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा है, उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। पहले तो भारत के जो नजदीक पड़ोसी देश है उनकी बातें हम करेंगे। देखो, जो भारत है उसके जो पश्चिमी साइड में जो देश है जिसे हम पिछलघु देश कहते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान है, जो बुरी तरह से कंगाल हो गया है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे देश के पश्चिमी साइड में है। यानी भारत का ये गुजरात से लेकर हमारे इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर के वहां तक टच है, यहां तक इसको छूता है। और इसी को यानी आप ऊपर की ओर देखेंगे तो थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान का भी छू रहा है। यानी पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में है कौन सा देश है, अफगानिस्तान, और भारत के जो नॉर्थ वाला इलाका है, यानी कश्मीर वाला जो इलाका है, उस इलाके में थोड़ा सा भाग है वो अफगानिस्तान का भी छूता है। इस प्रकार जो भारत के पश्चिमी साइड में जो दो देश हैं, जिसका नाम, एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरा है अफगानिस्तान, वो हमारे भारत की सीमा को छूते हैं। आपको एक ड्रैगन के आकार में दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम क्या है, चाइना, और जिसे चीन भी कहते हैं। जो सबसे ये है चीन, यानी नॉर्थ साइड में
यानी पूर्वी और उत्तरी साइड में जो हिस्सा चीन का है, ये हिस्सा चीन का है यहाँ तक। और यहाँ भारत, इसके पूर्वी साइड में जो देश है उसका नाम बांग्लादेश है, जो यहाँ पर है। और हम जानते हैं कि भारत का जो यूपी बिहार वाला इलाका है, उसके जो नॉर्थ साइड में दो और देश हैं, जिसका नाम नेपाल और भूटान है। इस प्रकार हमने इन पड़ोसी देशों की बात की है। और यहाँ पर जो पूर्वी साइड में जो देश का नाम म्यांमार, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और जो भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा वाला देश, जो सबसे ज्यादा सीमा छूता है हमारे भारत देश की, वो उस देश का नाम है बांग्लादेश। यानी जो भारत के साथ सीमा बनाने वाला, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है, उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। इस प्रकार हमने अपने भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ली, भारत की बात कर ली। इस प्रकार आपने देखा होगा कि अधिकतर देशों के लास्ट में तान लगा हुआ था। जैसे प्रकार हमारे जो भारत देश है, जिसे इंडिया भी कहते हैं, और अगर मैं बात करूं हिंदुज्म की, तो हिंदुस्तान भी कहते हैं। अब ये जो हिंदुस्तान है, जैसे हिंदुस्तान, कभी आपने पाकिस्तान सुना होगा, कभी अफगानिस्तान सुना होगा, कभी उज्बेकिस्तान सुना होगा, कभी कजाकिस्तान सुना होगा, कभी तुर्कमेनिस्तान भी सुना होगा, कभी किर्गिस्तान भी सुना होगा। एक्चुअली में ये देश, जो जिस देश के लास्ट में तान लगा हुआ है, वो सभी देश एशिया के ही हिस्से हैं। सभी देश एशिया के, और ये सभी जो देश है वो एशिया के, जो भारत देश है उसके पश्चिमी साइड में है। मैंने बताया पहला जो हमारे भारत देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। उसके पश्चिमी साइड में जिस देश का नाम है, उसका नाम है पाकिस्तान। उसके पश्चिमी साइड में जो है उसका नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो सिर पर जो बैठा हुआ है, यानी ताज पर बैठा हुआ, उसका नाम है ताजिकिस्तान। यानी ये अफगानिस्तान, उसके ऊपर बैठा हुआ वो है तजाकिस्तान। यानी अफगानिस्तान की सिर, यानी ताज पर जो बैठा हुआ देश है, उसका नाम तजाकिस्तान है। और उसकी जो सिर पर बैठा हुआ है, यानी किर्गिस्तान है। यानी पाकिस्तान के ऊपर जो बैठा देश है, उसका नाम अफगानिस्तान है, जहां पर जो तालिबान ने तबाही मचाई हुई है। और उसके जो सिर पर बैठा हुआ उसका नाम तजाकिस्तान है, और उसके सिर पर बैठा हुआ उसका नाम क्या है? जैसे किर्गिस्तान है। और उसके ऊपर जो बैठा हुआ वो सबसे बड़ा देश है, जो स्थलरूढ़ है, एशिया का सबसे बड़ा देश जो स्थलरूढ़ है। कहने का मतलब है जिसकी समुद्र के साथ कोई भी सीमा नहीं है, सबसे बड़ा देश है। यानी उसके किसी भी हिस्से को समुद्र नहीं छूता है, उसका नाम है कजाकिस्तान, जो कि रशिया के साउथ के साइड में है। ये आपको दिख रहा है, ये रूस है, और इसकी नीचे वाली साइड में है कजाकिस्तान। और इसके जो दक्षिणी साइड में उसका नाम है उज्बेकिस्तान। जैसे हाल ही न्यूज़पेपरों में उज्बेकिस्तान की चर्चा रही है। जैसे हमारे जयपुर में स्थित जैसे राजा मान सिंह है, उनको यहाँ पर, यहाँ की जो जो धरोहर है वहाँ पर नौकर बताया गया है। ये हाल ही में चर्चा में रहा, जिसका नाम उज्बेकिस्तान है। जैसे आपने मुगलों का संबंध भी उज्बेकिस्तान से है। और उसी के साइड में जो है साउथ के, उज्बेकिस्तान के जो साउथ और पश्चिमी जो साइड में, जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान है। इस प्रकार से जो तान लगे हुए देश है ना, वो यहीं पर है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी देशों के तान लगा हुआ है, वो सारे देश रशिया के हिस्से थे ना। यानी सोवियत संघ के, यानी जब रशिया, पहले रशिया को सोवियत संघ कहा जाता था, जिसके जो 1991 में टूट कर 15 देशों में टूट गया, उससे ही ये देश बने जिसके तान लगा हुआ है। जैसे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सभी रशिया के हिस्से थे। पहले 1992 में अमेरिका द्वारा इसका विभाजन कर दिया, और वो सोवियत संघ से अब वो रूस बन गया। इस प्रकार ये तान वाले देश हैं। मैंने बता दिया पाकिस्तान की सर पर बैठा हुआ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा पर बैठा, ताज पर बैठा तजाकिस्तान है, और ताजिकिस्तान की सिर पर बैठा हुआ जो वो है, कौन सा है? किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान में कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के साउथ में है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साउथ पश्चिमी साइड में है तुर्कमेनिस्तान। आपको ये सारे देश याद हो गए, मैं सारे देश आपको 1 मिनट में याद करवा दूंगा। सबसे पहले देश एशिया का जो है भारत, भारत के पश्चिमी साइड में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ इलाके में है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो सिर पर बैठा उसका नाम है ताज पर है वो ताजिकिस्तान, उसके ऊपरले हिस्से में किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के साउथ के इलाके में है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के साइड में तुर्कमेनिस्तान है। इस प्रकार में तान जो लगे हुए देश है उनको गिन लेते हैं। पहले पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, और तजाकिस्तान 3, किर्गिस्तान 4, कजाकिस्तान 5, उज्बेकिस्तान 6, और तुर्कमेनिस्तान 7।
इस प्रकार भारत को छोड़कर जिस देशों के तान लगा हुआ उनकी संख्या 7 है। अगर भारत को इंक्लूड कर लें तो उनकी संख्या 8, टोटल 8 हो जाएगी। इस प्रकार हमें ये 7 देशों के नाम याद हो गए। इसे तान लगे हुए वो सभी देश एशिया के हिस्से हैं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जिन देशों के तान लगा हुआ है वो देश रशिया के हिस्से थे, जो 1991 में टूटकर अलग हो गए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के साइड में जो है पश्चिमी और पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो नॉर्थ पश्चिमी और नॉर्थ साइड में जो देश है जिसका नाम अफगानिस्तान है, उसके पश्चिमी जो साइड में जिसका नाम देश है ईरान, जिसका देश नाम है ईरान, जिसने भारत ने जहां पर अपना एक पोर्ट बना रखा जिसका नाम ग्वादार पोर्ट है, वो यहाँ पर बना रखा हुआ है। यानी पाकिस्तान का जो साउथ का इलाका, साउथ और पश्चिम का जो इलाका है और जो ईरान का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर हमने एक पोर्ट, अपना एक पोर्ट बना रखा जिसे ग्वादार पोर्ट कहते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान को भारत द्वारा खाद्य आपूर्ति जो पहुंचाई गई थी वो इसी पोर्ट से पहुंचाई गई थी। जिस प्रकार पाकिस्तान, जैसे हमने पाकिस्तान ने अपने जो हमने खाद्य सामग्री के जो भंडार के जो ट्रक पहुंचाए थे, पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम अपने क्षेत्र से होकर नहीं गुजरने देंगे। तो भारत ने सबसे पहले जो अपने खाद्य आपूर्ति जो पहुंचाई थी वो पहले ग्वादार पोर्ट पर पहुंचाई थी और यहाँ से अफगानिस्तान को सप्लाई किया गया था। आपको यहाँ इस प्रकार से याद हो जाएगी, ग्वादार जो पोर्ट है वो ईरान का है जिस पर हमने वहां पर अपना पोर्ट बना रखा है। ग्वादर पोर्ट हो गया। तो हमने यहाँ 5 यानी 7 तो तान वाले देश याद हो गए और एक ईरान याद हो गए, यानी टोटल कितने देश हो गए? 8 देश हो गए। अब ईरान के ही जो पश्चिमी साइड में है, उस ईरान की राजधानी तेहरान आपको सबको पता है। इनकी राजधानी हम फिर से बात करेंगे, पहले देशों की चर्चा कर लेते हैं। और इसके पश्चिमी साइड में जिस देश का नाम है वो है इराक है। देखो ईरान यहाँ पर है और इराक यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार पाकिस्तान, ईरान और इराक, यानी पश्चिमी साइड के, भारत के पश्चिमी साइड वाले देश पाकिस्तान, ईरान और इराक। अब बात करते हैं अरब प्रायद्वीप की, यानी अरब कंट्री होगी, यानी अरब कंट्रियों की बात करेंगे। तो आपको जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिसके इस साइड में भी जल भरा हुआ है और इस साइड में भी जल भरा हुआ है, यानी दोनों तरफ से जल से घिरा हुआ है और नीचे भी ये जल से घिरा हुआ है। देखो जो ये है पूरा अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। तो इसके नीचे भी जल भरा हुआ है, उसके पश्चिमी साइड में भी और पूर्वी साइड में दोनों तरफ जल भरा हुआ है। आपको मैं बताऊं, इसका नाम मैंने प्रायद्वीप बोला है। जैसे मैंने इंडिया जो हम भारत के नीचे जो साउथ वाले को इलाके को भी हम प्रायद्वीप कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो प्रायद्वीप उस हिस्से को कहेंगे जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होगा, यानी जिसके तीनों हिस्सों में जो जल रहेगा उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। इस प्रकार हम जैसे भारतीय दक्षिणी प्रायद्वीप बोलते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप पे पठार बोलते हैं। अब मैंने 3 हिस्से कैसे बताया, जैसे हम जहाँ से थे कि भारत की पूर्वी साइड में क्या बंगाल की खाड़ी है और उसके पश्चिमी साइड में अरब सागर है, और जैसे साउथ के इलाके में क्या है, हिंद महासागर है। इसलिए हम भारतीय इसको दक्षिणी प्रायद्वीप पे पठार कहते हैं। जो भी जो द्वीप है अगर वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होगा तो हम उसे प्रायद्वीप की संज्ञा देंगे। इसीलिए हमने इसको अरब प्रायद्वीपीय कहा है। अरब प्रायद्वीपीय का मतलब हो गया ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, यानी हमने जो पूर्व की ओर घिरा हुआ है और यहाँ यानी पश्चिमी साइड से जल से घिरा हुआ और नीचे की। अब बात करें कैसे घिरा, अब देखो यहाँ पश्चिमी साइड में यहाँ लाल सागर दिखाई दे रहा है आपको सर, यानी ये पूरा अरब प्रायद्वीपीय है और इसके पश्चिमी साइड में लाल सागर दिखाई दे रहा है और इसके नीचे देखो आपको यहाँ पर अदन की खाड़ी दिखाई दे रही होगी और ये अरब सागर भी है और यहाँ पर हिंद महासागर भी है और यहाँ पर भी एक खाड़ी आपको दिखाई दी होगी, यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। इस प्रकार ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये अरब प्रायद्वीप है। अब इस अरब प्रायद्वीप में भी कई देश हैं, अब उन देशों को गिन लेते हैं। मैंने पहले बता दिया भारत के साइड में तान लगे हुए देशों की संख्या 7 है। पहले है पाकिस्तान, दूसरा है उसके यानी ऊपर से ऊपर मैं देशों को क्रम से जाऊंगा, यानी उसके सिर पर यानी उसके ताज उसके नॉर्थ साइड में पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की ताज पर बैठा हुआ ताजिकिस्तान है और उसकी उस सिर पर बैठा हुआ किर्गिस्तान है और उसके ऊपर बैठा हुआ कजाकिस्तान है। अब कजाकिस्तान के नीचे है उज्बेकिस्तान और नीचे तुर्कमेनिस्तान है। अब जो ईरान की सीमा देखो, मैंने बताया ईरान पाकिस्तान को भी टच करता है, अफगानिस्तान को भी टच करता है और तुर्कमेनिस्तान को भी टच करता है। बहुत सी एग्जामों में आजकल की जो एग्जामें हैं वो ट्रिकी एग्जाम हो गई है, वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे ग्वादार पोर्ट कहाँ पर है वगैरह वगैरह।
आजकल जो बड़ी जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, जैसे वो स्टेट लेवल के पीसीएस हो चाहे यूपीएससी जैसी एग्जाम हो, वो आजकल देशों की जो टच करने वाले देश है, उन कौन से देश उसके संपर्क में है, ऐसे पर्सन पूछ लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो ईरान है वो देखो पाकिस्तान के भी टच में है, अफगानिस्तान के भी टच कर रहा है और तुर्कमेनिस्तान को भी टच कर रहा है। यानी ईरान का जो पूर्वी हिस्सा है उसे 3 देश टच कर रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब बात करते हैं ईरान के पूर्वी साइड की, और ईरान की पूर्वी साइड को मैंने पहले बता दी, ये अरब प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप में भी क्या है, बहुत सारे देश हैं। इनमें सबसे बड़ा देश है जिसका नाम सऊदी अरब है। जो सबसे जैसे आपने मुसलमानों को, जैसे हम मुसलमानों को 2 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, शिया और सुन्नी। उसमें जो सुन्नी का जो सबसे बड़ा जो प्रमुख देश जो यानी उभर कर आता है उसका नाम है क्या है, सऊदी अरब। और यहाँ पर कहने का मतलब है सऊदी जो अरब के अंदर सुन्नी मुसलमानों का क्या है, अधिकता है। यानी अधिकतर जो सुन्नी मुसलमान है वो सऊदी अरब के अंदर ही है। और यहाँ पर ये उसका नेतृत्व करता है, सुन्नी मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला देश सऊदी अरब है, और शिया मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला ईरान है। आपस में इन दोनों में मुठभेड़ होती रहती है कि कौन यानी शिया बड़ा या सुन्नी कौन, इनमें आपस में अपना विवाद चलता रहता है। चलिए हम उस विवाद में ना पढ़कर हम इन देशों की बात करते हैं। तो इन अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है, उसका नाम क्या है, अरब प्रायद्वीप है। जो आपको जो येलो कलर में दिख रहा है वो ये क्या है, सऊदी ही अरब है, जिसकी राजधानी रियाद है। अब आपको सऊदी अरब के साउथ में 2 देश और दिखाई दे रहे होंगे। सऊदी अरब के साउथ वाली साइड में 2 इलाके और दिख रहे हैं, एक छोटा है जिसका नाम यमन है और दूसरा ओमान है। यानी अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो सऊदी अरब है, उसकी जो साउथ के इलाके में 2 और देश है जिसका नाम यमन और ओमान है। अब यमन और ओमान यानी मैंने बता दिया अरब प्रायद्वीप के 3 देश हमें याद हो गया, जैसे सऊदी अरब और यमन और ओमान। अब यहाँ पर भी 2 देश और हैं, जैसे आपने यूएई का नाम सुना होगा, जैसे यानी संयुक्त राज्य अमीरात। यानी ये संयुक्त राज्य अमीरात, मैं आपको बता दूं अमीरात का मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे प्रकार हम यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यानी वो कई राज्यों से मिलकर बना था, तभी वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी वहाँ अमेरिका के अंदर जिस प्रकार 50 राज्य से मिलकर संयुक्त बना है, उसी प्रकार के संयुक्त राज्य जो अमीरात है ये भी कई टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। कभी इस पर अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पर एक और देश है जहाँ पर कतर है, एक छोटा सा देश है जो पेन की नोक को अगर नोक की टेक दे तो वहां पर उसका खेल समाप्त हो जाएगा। इतना तो छोटा सा देश है आपको कतर है। आपको मैं बता दूं, अगर प्रति व्यक्ति की आय की बात करूं या पर कैपिटा इनकम की बात करूं अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो कतर की है। यानी सबसे जो धनवान जो लोग हैं वो वहां का कहाँ पर है, कतर के है। यहाँ हर लोग कई लाख हर महीने की इनकी जो तनख्वाह है वो सबसे ज्यादा, यानी अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के पास जो पैसे कमाता है महीने में वो देश है कतर। ना अमेरिका है ना ब्रिटेन है, उनमें सबसे ज्यादा देश जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जिसकी प्रति व्यक्ति आय वो देश है कतर। और उसी के जो नॉर्थ साइड में है वो उसका नाम है बहरीन, एक और देश है जिसका नाम है बहरीन। जैसे मैंने बताया कतर की राजधानी दोहा है। तो मैंने आपको बता दी ये अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश अरब सऊदी अरब है, उसके साउथ में 2 और देश है जिसका नाम यमन है और ओमान है। और यहाँ पर जो इस कोने के अंदर है उनमें 3 देश है। यहाँ पर एक कतर है जिसकी प्रति व्यक्ति आय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और दूसरा है यूएई संयुक्त राज्य अमीरात। मैं बता संयुक्त राज्य अमीरात की सबसे बड़ी यहाँ पर लगभग 1 करोड़ जनसंख्या, जिसमें से 40 लाख लोग भारतीय हैं। यहाँ इसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जहाँ पर हमारी जो जहाँ से सबसे ज्यादा हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो यहाँ अमीरात के अंदर ही जाते हैं, और लगभग 40 लोग हैं, 40 लाख लोग हैं जो कि भारत के ही हैं। अब हम बात करेंगे अब हमने यहाँ पर यानी अरब प्रायद्वीप की हमने 6 देशों की बात कर ली, एक सऊदी अरब, दूसरा यमन, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात, कतर और बहरीन। मैंने हर देशों के बारे में पर्टिकुलर कुछ बातें बताई जो आपको याद रखी। जैसे मैंने सऊदी अरब के बारे में बताया, जो सुन्नी जो बहुमूल्य मुसलमानों का जो नेतृत्व करने वाला देश है वो सऊदी अरब है। और यहाँ पर 2 और देश है, खाड़ी देश है, खाड़ी देश नहीं, यहाँ पर अरब प्रायद्वीप के हिस्से हैं यमन और ओमान।
यहाँ तेल बहुमूल्य में यानी बहुत मात्रा में ज़्यादा में मिलता है। और यहाँ पर मैंने बताया संयुक्त राज्य अमीरात है, और दोहा है, कतर है, और यूएई एक ऐसा देश है जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जिसमें 40 लाख लोग, 40 लाख जनसंख्या वो भारतीयों की है। यहाँ पर यहाँ की जो सरकार ने है भारतीय 40 लाख लोगों को देखते हुए यहाँ पर एक यानी हिंदुओं को मंदिर बनाया जा रहा है बड़ी मात्रा के अंदर। और यहाँ पर एक हिंदू यानी 40 लाख लोग भारतीय हैं तो उनके लिए एक मंदिर बनाया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा, वो बनकर तैयार हो गया है पूरी तरह। अच्छा मंदिर है वो। और यहाँ पर इस देखो मैंने बताया ईरान को टच करने वाला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है पश्चिमी साइड में, और पूर्वी साइड में जो टच करता है वो है इराक है, जिसकी राजधानी बगदाद है। तो इस प्रकार ईरान को एग्जाम में कई बार ईरान के पड़ोसी देशों के नाम पूछ लेता है और वो ऑप्शन में देने पर, तो इसके पूर्वी साइड में ईरान है। तो ईरान और सऊदी अरब की यानी जो साउथ वाला जो इलाका है, इराक का साउथ वाला इलाका, और सऊदी अरब का जो पश्चिमी उत्तरी वाला जो इलाका है, वहां पर एक छोटा सा देश जिसका नाम है कुवैत एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, कुवैत। इस प्रकार से हमें ये अरब जो प्रायद्वीप के साउथ के जो देश है वो हमें याद हो गए। सऊदी अरब के साउथ में 2 इलाके यमन और ओमान, और यहाँ पर एक कतर है, बहरीन है, और यूएई है, और एक कुवैत है। इस प्रकार हमारे ये देश इतने हो जाते। अब बात आती है इराक के पश्चिमी साइड में। आपने इजराइल का तो नाम सुना ही होगा। इजराइल हर दिन सुर्खियों में रहने वाला भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र है, वो है ईरान। इजराइल पूरे मुस्लिम कंट्री के अंदर जिसकी नाक में दम कर रखा है उस देश का नाम क्या है, इजराइल। यानी अगर मैं पूरे वर्ल्ड मैप पर इतना सा पेन की नोक को टेक दूं तो इजराइल इतना सा है, और पूरी अरब कंट्री में जिसने नाक में दम कम रखा है वो है मात्र इजराइल। किसी से भी नहीं डरता है कोई भी, यानी अपनी टेक्नोलॉजी अपनी एजुकेशन के कारण आज इतना पावरफुल देश बन गया है जो कि पूरे अरब कंट्रियों से किसी भी प्रकार से उसे डर नहीं लगता है। और अरब यानी मुसलमानों के बीच में रहने वाला देश है और यहूदी देश है। इजराइल का नाम आपने सुना होगा, जिसका कहा जाता है कि जब इसकी शुरुआत हो तो यानी एक नोक के समान था, और इसने फिलिस्तीन तथा सीरिया जैसे देशों को सिकुड़ते हुए इसने अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया। तो उसकी बात हम करते हैं। सऊदी अरब इराक की हमने यहाँ तक बात कर ली। तो इराक के जो पश्चिमी जो साइड में देश है, एक आपको दिखाई दे रहा होगा सीरिया है, और उसके नीचे एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम जॉर्डन है। इस प्रकार हम इराक के जो पश्चिमी साइड में 2 देश है, सीरिया है और दूसरा क्या है, जॉर्डन है। मैं आपको बता दूं जॉर्डन, देखो जॉर्डन है एग्जाम में जैसे यूपीएससी के अंदर एक बार पूछ लिया था कि जॉर्डन क्या लाल सागर को टच करता है कि या नहीं। तो आपको बता दूं कि देखो ये छोटा सा जो ग्रीन साइड में जो है, ये जॉर्डन जो देश है वो यहाँ लाल सागर को टच कर रहा है, और जो सीरिया है ये ऊपर की ओर है। अब इसके जो पश्चिमी साइड में सीरिया और जॉर्डन के पश्चिमी जो साइड में देश है उसका नाम है, एक का नाम इजराइल है और एक का लेबनान है। इजराइल लेबनान यानी सीरिया और जॉर्डन के पश्चिमी साइड में 2 देश हैं जो इजराइल और लेबनान है, जो आए दिन बम धमाके करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हाल ही के खबरों में कल या परसों जो खबर थी उसमें आपस में मिसाइलें दाग रहे थे दोनों देश। तो आपको बता दूं मैं जॉर्डन जो है, जॉर्डन लाल सागर के टच कर रहा है, यानी जॉर्डन का जो हिस्सा है वो लाल सागर के टच में है। मैं कई बार एग्जाम में पूछ लेता, मैं आपको बता दूं आज कोई भी पीछे से वो यहाँ से इजराइल से संबंधित इस इलाके से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछती है, कोई भी स्टेट पीछे हो, क्योंकि इजराइल हर दिन सुर्खियों में रहता है, इजराइल और सीरिया। तो मैं बता दूं सीरिया इराक के पश्चिमी साइड में सीरिया है और जॉर्डन जो लाल सागर के टच में है, न कि सीरिया का जो हिस्सा है वो जॉर्डन को लाल सागर को टच नहीं करता है। अब बात करूं मैं इजराइल की। इजराइल के जो नॉर्थ साइड में है वो लेबनान है। तो इस प्रकार हमारे जो अरब कंट्री की जो अरब प्रायद्वीपीय की जो है वो हमारे पूरे देश हो जाते हैं। जैसे अरब सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, उसके साउथ में यमन ओमान है, यूएई है जहाँ की सबसे पॉपुलेशन में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है, और तीसरा जो कुवैत है, और यहाँ बहरीन है और कतर है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और जो इराक के जो पश्चिमी साइड में मैंने बता दिया, ऊपर जो नॉर्थ साइड में जो सीरिया है और उसके दक्षिणी साइड में जो कौन सा देश है, जॉर्डन, जो कि लाल सागर को टच करता है, और उसके पश्चिमी साइड में क्या है, लेबनान और इजराइल। अब बात करते हैं हम हमारा यहाँ तक, ये मैंने देखो ये इलाका आपको बता दिया। अब आते हैं सीरिया।
इराक। तो सबसे ज्यादा बात ध्यान में रखने की ईरान किन किन देशों को टच करता है। ईरान पाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को टच करता है, तुर्कमेनिस्तान को टच करता है, इराक को टच करता है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान ईरान के नॉर्थ वाले इलाके में। देखो आप, ईरान का जो नॉर्थ इलाका वो कैस्पियन सागर से है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो झील है ना वो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, लेकिन इसका जल खारा है। लेकिन ये सबसे खारी, यानी इसका जल जो है वो खारा है। मैं आपको एक और बात इंटरेस्ट की बताता हूँ, ये जल पूरा खारा नहीं है। इसका जो नॉर्थ कैस्पियन सागर का जो नॉर्थ का इलाका है वो थोड़ा मीठा है। इसके मीठे होने का कारण ये है कि यार ऊपर से नॉर्थ से रशिया से होकर एक नदी आती है जिसका नाम वोल्गा नदी है, वो यहाँ पर अपना जल लेकर आती है। इसके कारण कैस्पियन सागर का जो ऊपरी हिस्सा है वो मीठा है। तो इराक जो है, इराक और ईरान के जो नॉर्थ साइड में एक देश है जिसका नाम आपको दिखा देना, तुर्की, जिसने अपने नाम को तुर्की से टर्की बना दिया है। तुर्की, इसमें आज भयंकर भूकंप आया और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर इसकी खाद्य आपूर्ति की खाद्य आपूर्ति यहाँ पर भेजा है, और अपनी जो एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पर भी इसकी मदद करने के लिए भेजा। यहाँ पर बहुत भयंकर यानी लगभग 5 तीव्रता से लगभग 6 तीव्रता के लगभग यहाँ पर भूकंप आया था, और यहाँ पर पूरा तो तहस नहस हो गया यहाँ पर। तो तुर्की है, तुर्की एशिया का ही हिस्सा, न कि यूरोप का। मैं आपको बता दूं बाहर एशिया का सबसे जो पूर्व पश्चिमी देश है उसका नाम है टर्की, यानी टर्की। तो इस प्रकार हमें ये देश हैं वो सारे याद हो गए। अब हमें इराक याद हो गए। ईरान के जो पड़ोसी जो इसके क्षेत्र को छूते हैं उन देशों को आप याद रखेंगे। या तो पूर्वी साइड है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पर मैंने बता दिया इराक है पूर्व पश्चिमी साइड में, और ऊपर जो तुर्की है जो यहाँ पर भयंकर भूकंप जिसकी राजधानी अंकारा है। याद रखना कि एक पूरे एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी जो देश है उसका नाम तुर्की है, टर्की है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक और देश, टर्की की राजधानी अंकारा है, लेकिन अंकारा पर एशिया की पश्चिमी राजधानी नहीं है। टर्की की राजधानी अंकारा है और टर्की एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, लेकिन अंकारा पश्चिमी राजधानी नहीं है। यहाँ पर एक महासागर है जिसका मेडिटेरियन सी है, जिसे हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं। इस भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर एक देश बसा हुआ है जिसका नाम साइप्रस है। उस साइप्रस देखो यहाँ पर जो लाल जो रेड कलर में जो पॉइंट है वो साइप्रस है। उसकी राजधानी निकोसिया है, वो सबसे पश्चिमी राजधानी है। तो आप याद रखना, ये बहुत सी एग्जाम में पूछते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी जो राजधानी है वो निकोसिया है जो कि साइप्रस की है। अगर बात करें देश की तो सबसे पश्चिमी देश है उसका नाम तुर्की है, ये है तुर्की है। अब बात करते हैं तुर्की के और ईरान का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पर भी 2-3 देश है। वहां पर हम बात करते हैं, एक देश का नाम है अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी जिसका नाम बाकू है, और एक देश का नाम है आर्मेनिया, और उसके जो नॉर्थ साइड में जो देश है उसका नाम जॉर्जिया है। इस प्रकार यहाँ पर 3 देश है, एक है अजरबैजान, दूसरा जॉर्जिया, और तीसरा जो है आर्मेनिया। 3 देश है। आपने आपने रूस और यूक्रेन के वॉर को तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी एक वॉर चल रहा है। उस वॉर को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन बस मैं आपको देश बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 देश हैं, जॉर्जिया है और आर्मेनिया, अजरबैजान। छोटी छोटी एग्जामों में ये पूछ लेते हैं कि आर्मेनिया किस महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है या एशिया का। तो हम यहाँ से मैप को ध्यान में रखते तो हमें नॉर्थ साइड में यूरोप है तो यूरोप का हिस्सा लगता है, लेकिन ये क्या है, एशिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर 3 देश है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इस प्रकार हमारे जो भारत की जो पश्चिमी देश साइड में जो देश हैं वो सारे याद होंगे। मैं देशों की बात करूँ, सागरों की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर सागरों की अलग से बात करेंगे। तो हमें याद हो गया तान लगा वाला देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, इस प्रकार से याद हो जाएंगे कि हाल ही के न्यूज़पेपरों में ये चर्चा रही है कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहाँ पर एक किला है आमेर, और वहाँ पर आपको जानते हो जंतर मंतर, जो कि हमारे पूरे भारत देश में 5 जगहों पर जंतर मंतर है। जैसे एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में है, राजस्थान के जयपुर में है, दिल्ली में है, और इस प्रकार
यूपी में है, एक जंतर मंतर है। इस प्रकार 5 जंतर मंतरों की स्थापना करने वाला राजा मान सिंह, जो कि बहुत ही यानी यानी यज्ञ टाइप में अपना विश्वास रखता था, उसे उज्बेकिस्तान की जो धरोहर है वहाँ पर मुगलों का नौकर बताया गया है कि किस प्रकार नौकर है। और हमारी जो वहाँ पर उज्बेकिस्तान के अंदर भी जंतर मंतर है और उसकी नकल करके बताया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार आपको उज्बेकिस्तान याद हो जाएगा। और उसके जो पश्चिमी जो साइड में है वो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और ईरान है, और फिर इराक है, और फिर अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में मैंने बताया सऊदी अरब, नीचे साउथ के अलावा यमन, ओमान है, यूएई है, कतर है और कुवैत है। और ऊपर की बात मैंने बता दी कि जो इजराइल, जो याद हो गया, इजराइल के जो पड़ोसी देश है उनमें सबसे ज्यादा सीरिया, तो आपको सबको मालूम है। इसके साथ रोजाना जो जो गोला बारूद होती है जो वो आपको जानते होंगे। और एक लेबनान है, एक सीरिया है, जॉर्डन लाल सागर के टच में। आपको ये याद रहे, यूपीएससी का एक बार क्वेश्चन था कि जॉर्डन लाल सागर को टच करता है कि या नहीं है। और इजराइल, लेबनान है। अब उसके साइड में एक मिनट, मतलब तुर्की जो एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, लेकिन इसकी राजधानी अंकारा पश्चिमी राजधानी नहीं है। वो पश्चिमी राजधानी जिसका नाम निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, जो भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है। और फिर मैंने आर्मेनिया की बात की, मैंने अजरबैजान की बात की, मैंने जॉर्जिया की बात की। इस प्रकार ये हमारे जो ये इलाका है वो पूरा एशिया महाद्वीप का है। अब मैं बात करूं कि रूस की, आपको मैं बता दूं, रूस ऐसा देश है, एशिया महाद्वीप का ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और किसमें है, एशिया में भी है। यहाँ एक पर्वत है, यहाँ पर यूरोप के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम यूराल पर्वत है। मैं बता दूं, यूराल पर्वत के जो पूर्व पश्चिमी वाला जो हिस्सा है वो यूरोप के अंदर पड़ता है, और जो पूर्व वाला हिस्सा है वो एशिया के अंदर पड़ता है। जो रूस है, रूस के जो पश्चिमी जो साइड का जो हिस्सा है, जो मॉस्को वाला है, वो यूरोप में पड़ता है। और जो यूराल पर्वत के जो पूर्वी जो हिस्से वाला जो रूस है, वो जिसे साइबेरिया कहते हैं। तो यानी रूस को, आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि रूस को कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप में विभक्त करता है, तो वो है यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत के पश्चिमी साइड में यूरोप है, और पूर्वी साइड में आपको मालूम होगा एशिया महाद्वीप का हिस्सा है जिसे साइबेरिया कहते हैं। तो इस प्रकार है। और रूस से, अब देखो, रूस, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिसका क्षेत्रफल है वो है रूस। रशिया सबसे बड़ा देश है। देखो इसका क्षेत्रफल जो येलो कलर में टाइम में दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, रशिया है। तो आपने रशिया और अमेरिका की वॉर के, आपने जो पूरी दुनिया में जो ताकतवर बनने वाले जो देश हैं जैसे रशिया और अमेरिका अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं, तो हमें देखने को ये मिलता है। देखो रशिया तो यहाँ पर है, और फिर हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका यहाँ पर है, कि रशिया तो इतनी दूर और अमेरिका इतनी दूर है। इन दोनों में फिर बातचीत कैसे होती है, यानी आपस में लड़ते कैसे रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो रशिया का क्षेत्रफल इतना है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अब आपको देखो रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल है, अब यूरोप के यूक्रेन से, यानी रूस और यूक्रेन का आपस में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर वो बिजी है। तो मैं आपको बता दूं कि रूस का जो ये इलाका वो शांत पड़ा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी राजधानी, रूस की जो राजधानी है वो देखो मॉस्को है, जो कि यूरोप के साइड में। इसका मतलब यहाँ जो इलाका वो शांत रहता होगा नहीं। सबसे इलाका जो भयंकर रहता, जो यानी सबसे ज्यादा टेंशन का इलाका भी यही रहता है रूस को। यानी रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, यानी राजधानी पर यहाँ पर बैठता तो यहाँ पर है, लेकिन आपको बता दूं अमेरिका और रूस आपस में क्यों भिड़ते रहते हैं। देखो जबकि अमेरिका यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, फिर भी इनकी दोनों की टकरार होती रहती है। मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी बताया था, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। धरती जो भूगोल है, धरती वो जियोइड की टाइप में है। अगर मैं इस मैप को फोल्ड कर दूं तो प्रशांत महासागर और ये आपस में मिल जाएंगे। तो देखो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो अलास्का का जो इलाका है, अलास्का, देखो अलास्का, और इस साइड में आपको रूस दिखाई दे रहा होगा। देखो रूस, ये रहा रूस, और देखो ये रहा रूस। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसको मैं फोल्ड कर दूं तो ये हिस्सा इस हिस्से में मिल जाएगा। यानी ये रूस का जो हिस्सा है ना, वो देखो यही है, ये हिस्सा ही रूस का ये है। और आपको यहाँ मैं आपको बता दूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अलास्का है, यानी अमेरिका का हिस्सा ही एक जिसका नाम है अलास्का, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए। और आपको यहाँ पर भी अलास्का दिख रहा होगा, तो ये हिस्सा ही यहाँ पर है।
तो इसका मतलब है रूस और अमेरिका आपस में बहुत नजदीक है। ना कि रूस को इस तरह से ना देखे रूस यहाँ पर है अमेरिका यहाँ पर है, इस तरह से ना देकर इनको इस तरह से देखे कि अमेरिका यहाँ पर है, कि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो अमेरिका यहाँ पर आ जाएगा और अलास्का यहाँ पर है जो कि अमेरिका का हिस्सा है। तो आपस में बहुत देखो ये यहाँ पर इनकी नजदीकी दूरी बहुत कम है। तो इस प्रकार हमारे ये देश याद हो गए। तो और भारत चाइना जो भारत के सब नॉर्थ के इलाके में जो चीन है और उसके जो नॉर्थ के इलाके में वो मंगोलिया, जबकि मैंने बताया दो स्थूल रुद्र देश हैं। पहले कजाकिस्तान है जिसमें समुद्र की कोई सीमा नहीं लगती है, और दूसरा देश है मंगोलिया, यानी सेकंड नंबर पर मंगोलिया था जिसके मात्र 2 देशों की सीमा लगती है। देखो यहाँ पर ऊपर तो रशिया है, नीचे चीन है। मैं बता दूं एशिया महाद्वीप का ही ऐसे 2 देश है जिनकी सबसे ज्यादा जो सीमा लगाते हैं वो देश है रूस और चीन। यानी एशिया महाद्वीप ऐसे 2 देश जो सबसे ज्यादा सीमा लगाते हैं वो है रूस और चीन, लगभग 14 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। देखो मैंने बता दिया, देखो रूस है इसका क्षेत्रफल इस तरह प्रकार से फैला हुआ है 1 2 और देखो यहाँ पर भी इस प्रकार से लगभग इनकी सीमा 14 देशों, कुछ हिस्सा एशिया के देशों के साथ है और कुछ हिस्सा यूरोप के देशों के साथ है। अब बात करते हैं यूरोप भारत के पूर्वी हिस्से की। इसको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम यहाँ थोड़ा डिटेल से बताएंगे, देशों की बात करेंगे। अब इनके जो नदी वगैरह वो अलग वीडियो में लेकर आएंगे। मैं नेपाल और भूटान को आप सभी जानते होंगे, और यहाँ बांग्लादेश को आपको सबको मालूम है पड़ोसी देश है और इसके पश्चिमी देश है। और अब इसके जो ये इलाका है ये आसियान कंट्री का, सबको मालूम होगा ये आसियान कंट्री है। देखो म्यांमार एक बांग्लादेश, फिर म्यांमार के बाद में लोआस है। लोआस की जो पश्चिमी ये जो इतना हिस्सा है वो वियतनाम का है, और ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड के नीचे कंबोडिया है। कंबोडिया जैसे यहाँ 5 देश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लोआस है, वियतनाम और कंबोडिया है। इन देशों को कंफ्यूज हो जाते हैं, इन देशों ये आसियान कंट्री है, आपको याद होनी चाहिए। और इसके नीचे जो देश है वो है मलेशिया है, और आपको जो येलो कलर में दिखाई दे रही है इंडोनेशिया जो कहा जाता है 13,000 द्वीपों पर स्थित है, लेकिन इस पर 6,000 जो द्वीप है उन पर ही आबादी रहती है, जिसकी राजधानी जावा है। और यहाँ पर एक पपुआ न्यू गिनिया है, पपुआ न्यू गिनिया है। मैं आपको बता दूं ये एक न्यू गिनिया है जिस पर एक द्वीप है ये, जिस पर जो पश्चिमी साइड का जो हिस्सा वो इंडोनेशिया का और पूर्वी साइड का जो हिस्सा है वो पपुआ न्यू गिनिया का है। और यहाँ पर मैंने बता दिया देश है। और यहाँ पर देखो पश्चिम चीन के जो पूर्वी साइड में 2 देश हो रहे हैं जिसका नाम उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। नॉर्थ के इलाके में उत्तरी कोरिया और साउथ के इलाके में दक्षिण कोरिया। उनके जो पश्चिमी साइड में पूर्वी साइड में देश है जापान, जो कि 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। पहले नीचे वाला जो साउथ का जो द्वीप है उसको क्यूशू बोलते हैं, फिर शिकागो बोलते हैं, होन्शु बोलते हैं और होक्काइडो बोलते हैं। आपको बता दूं जो जापान की राजधानी टोक्यो वो होन्शु द्वीप पर है। आपको ये द्वीप याद होना चाहिए, क्यूशू, शिकागो, होन्शु और होक्काइडो 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। इसके जो आप इसके जापान के दक्षिणी साइड में देखेंगे और पश्चिम चाइना के पूर्वी साइड में देखेंगे तो एक देश है ताइवान, जो कि चीन और ताइवान की आपस में जो अपना यानी चीन अपने आप को एक यानी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जबकि ताइवान ऐसा नहीं मानता। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता, वो ताइवान यहाँ पर है। और इसके नीचे देखो ताइवान के नीचे एक द्वीपों की एक श्रृंखला है, इस द्वीपों की श्रृंखला को फिलीपींस कहते हैं। ये फिलीपींस और दक्षिणी चीन सागर, यानी फिलीपींस जो है फिलीपींस के देखो चीन के नीचे चीन के तो साउथ में एक सागर जिसे दक्षिण चीन सागर कहते हैं। इस चीन सागर का राजा जो है वो चीन है, वो अपने आप को इसको अपना राजा समझता है। वो यहाँ तक यानी यहाँ मलेशिया तक अपने आप की सीमा मानता है। जहाँ पर यानी दक्षिण चीन सागर में अपना जो अधिकार है वो जमाना चाहता है। ये अधिकार फिलीपींस है। तो मैंने बताया उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये यहाँ पर ये पूरा ये द्वीपों की श्रृंखला है जो जापान है, और यहाँ ताइवान है, और यहाँ द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला ये फिलीपींस कहते हैं। और यहाँ पर मलेशिया मैंने बता दिया, एक और देश है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है जिसका नाम बोर्नियो है। मैं बता दूं बोर्नियो के साउथ का इलाका इंडोनेशिया का है, और जो पश्चिमी साइड का जो इलाका मलेशिया का, जो उत्तरी इलाका है वो बोर्नियो का है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और जो मैंने बता दिया एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है तुर्की, लेकिन पश्चिम अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है वो इस पूरी एशिया की पश्चिमी राजधानी नहीं है, पश्चिमी राजधानी निकोसिया है। और एशिया का जो पूर्वी देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि पूर्वी देश का मतलब ऑस्ट्रेलिया अलग ही महाद्वीप है। इस प्रकार हमने इन देशों की चर्चा है, जो मुख्य देश है उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। ये आपको देश मैंने केवल देश बताए, इनके बातें नहीं बताई है।
इनके विश्व बताने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज हम केवल देशों की बताए हैं, यहाँ तान लगे हुए अरब के देश मैंने बताया, तान वाले देश बताए। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगले वीडियो में यानी कौन सा सागर को टच करता है, कौन सागर कहाँ पर है, कौन कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, उसकी बातें करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।